भारत माफी मांगे ऐसी गलती भारत ने नहीं की। गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है। उसका खामियाजा देश क्यों भुगतेगा? आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो वो किसी न किसी दिन आपको डसेंगे। आज आपके साथ वही हो रहा है। एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे झुका दिया। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। पूरी दुनिया में जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने गुस्ताखी की है, उसको लेकर लगातार मुस्लिम कंट्रीज से जिस तरह का विरोध देखने में आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर जिस तरह से इस पूरे मामले में घेरने की कोशिश की जा रही है, न सिर्फ कोशिश की जा रही है बल्कि कामयाब कोशिश की जा रही है। और उसका श्रेय भारत में कई ऐसे पत्रकारों को जाता है जिन्होंने इस पूरे मामले को इंटरनेशनल लेवल पर उठा करके इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। वो सरकार जो हमेशा सोचती थी कि भारतीय मुसलमानों पर वो जुल्म करते रहेंगे, वो बार बार आवाज़ उठाते रहे, बार बार उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा। सीए के बाद ये सिलसिला, खासतौर से मोदी 2 आने के बाद ये सिलसिला लगातार किसी ना किसी बहाने से बढ़ता चला गया और मुसलमान चिल्लाता रहा, चीखता रहा। लेकिन मोदी सरकार के सर पर जू नहीं रहेंगी और वो उसमें और ज़्यादा शिद्दत लाती गई लगातार। ख़ासतौर से वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म की इंतहा हो गई। अब जिस तरह से नुपुर शर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके साथ ही नवीन का भी नाम सामने आया जिसने ट्वीट किया, जब ये मामला अरब में विरोध में तब्दील हो गया और भारतीय प्रोडक्ट्स की को बाइकॉट किया जाने लगा और सवाल खड़ा किया जाने लगा, मोदी के साथ साथ जो राजनयिक हैं, जो दूतावास हैं भारतीय, वहाँ पर जो अधिकारी तैनात हैं उनको बुला करके तमाम कंट्रीज़ ने अपना विरोध दर्ज कराया और स्पष्टीकरण मांगा, तो उसके बाद हाहाकार मच गई। संघियों को मिर्चें लग गई। आरएसएस और संघ के लोग चिल्ला उठे कि भारत का मामला दूसरे मुल्क क्यों उठा रहे हैं। और अब सवाल खड़ा हो गया कि कतर एयरलाइंस को बैन किया जाए, उसका विरोध किया जाए, उसमें सफ़र करना बंद किया जाए, जिसको लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है वो भी आपने देखा होगा। कल जिस तरह से अल जजीरा में जो सीईओ हैं कतर एयरवेज के, उन्होंने जिस तरह से उस बंदे का मजाक उड़ाया, वो भी एक विषय बन चुका है चर्चा का और लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जहर उगलने वाले इन प्रवक्ता और बीजेपी नेताओं को खुली छूट किसने दी। इसी को लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, वो आजकल टीवी डिबेट्स में बहुत ही सही अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं और काफ़ी वक्त से वो इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने ये सवाल खड़ा किया एक टीवी चैनल्स पर और एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गलती करे बीजेपी और भुगते भारत। जाहिर सी बात है नुकसान भारत का हो रहा है। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। भारत माफी मांगे ऐसी गलती भारत ने नहीं की है। गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है। उसका खामियाजा देश क्यों भुगतेगा? आज प्रधानमंत्री को उनके राजधर्म के बारे में याद दिलाया जा रहा है कतर और कुवैत द्वारा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है? एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे झुका दिया और भारत माफी मांग रहा है। हमें इस बात को हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती है। भारत संविधान की मूल्यों को सदैव आदर करता है। नहीं करते होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो भुगते खामियाजा, वो मांगे माफी। भारत को माफी नहीं मांगनी चाहिए। गलती भारत की नहीं है। प्रधानमंत्री, अगर आप सही समय पर बोल देते और अपने समर्थकों को, भक्तों को चुप करा देते, टीवी के एंकर्स जो जहर घोलते हैं वो आप रुकवा देते, तो आज हम सबका सर ऐसे नहीं झुकता जैसे कि आपकी वजह से झुक रहा है। आपको पहले तो देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि आपकी वजह से आज भारत का सर नीचे झुका है।
तो देखा आपने पवन खेड़ा ने किस तरह से इस वीडियो के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जिस तरह से भारतीय कामगारों को, हिंदू कामगारों को मुस्लिम कंट्रीज से निकाला जा रहा है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। दर्जनों और सैकड़ों इस तरह के ट्वीट सामने आए हैं जो अरबियों ने किए हैं और ये कहा है कि मैंने भारतीय हिंदू कामगारों की छुट्टी कर दी है, उनका पूरा हिसाब कर दिया है, उनकी पूरी पेमेंट करा दी गई है, इज्जत के साथ उनका वापसी का टिकट भी करा दिया गया है और उनके हाथ जोड़कर मना कर दिया गया है कि अब आप हमारे कंट्री में नहीं आइएगा। ये एक बहुत बड़ा विरोध है। आंकड़ों के मुताबिक 80 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिम इन मुस्लिम कंट्रीज में काम करते हैं। 85% से ज्यादा पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल पदार्थ इन्हीं कंट्रीज से आती है। 40% से ज्यादा गैस ईरान से सप्लाई होती है और विरोध जो दर्ज कराया है उसमें ये तमाम कंट्रीज शामिल हैं जहां से पेट्रोल आता है, जहां से गैस आती है और जहां पर भारतीय कामगारों को रोजगार मुहैया कराया गया है। जिसको लेकर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि गलती बीजेपी करती है, अपने प्रवक्ताओं को खुली छूट देती है, वो जहर उगलते हैं, टीवी चैनल्स में बहस होती है, उनके जो एंकर्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है बीजेपी के जरिए, सुबह को एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, हिंदू मुस्लिम डिबेट कराई जाती है, कुछ दाढ़ी टोपी वाले चैनल्स पर जाकर कुछ पैसों के लिए, अपनी बेइज्जती कराने के लिए, अपनी कौम को बदनाम करने के लिए, उनको दुत्कारने के लिए वहां जाकर के अपना मुंह लेकर के बैठ जाते हैं। कोई जवाब उनसे बन नहीं पड़ता, लगातार बेइज्जती कराते हैं। मुस्लिम कौम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करती है, मुस्लिम तंजीमें बार बार उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि टीवी डिबेट्स में ना जाएं, लेकिन उसके बावजूद मोटी चमड़ी के हैं, हमेशा जाते हैं, बेइज्जती कराते हैं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है, किसी का आप मुंह से रोक ही सकते हैं, किसी को आप जबरदस्ती जाने से नहीं रोक सकते। क्राइम होता है अगर किसी को आप जबरदस्ती रोकते हैं, लोग मना ही कर सकते हैं और हवाला ही दे सकते हैं कि इस्लाम का हवाला दिया जा सकता है, शरीयत का हवाला दिया जा सकता है कि क्यों आप ऐसी टॉपिक पर जाकर के बैठते हैं जिसके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद बैठते हैं और बेइज्जती कराते हैं। लेकिन अब जिस तरह से देश का नुकसान हो रहा है तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, जिस तरह से अभी आपने देखा पवन खेड़ा ने भी ये सवाल खड़ा किया कि गलती बीजेपी कर रही है अपने प्रवक्ताओं को खुली छूट दे करके और भुगतना पूरे देश को पड़ रहा है। और इस तरह के ट्वीट सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है वो बीजेपी को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा, एक नौकरी जो देश में नहीं मिली है। जिस तरह से रोज़गार के हाल हैं आपको मालूम है, रेलवे में कितनी नौकरियां कम कर दी गई हैं, आर्मी में कई साल से भर्ती नहीं हुई है, नौजवान सड़कों पर रोज़ाना दौड़ते हुए नज़र आते हैं, आर्मी की तैयारी करते हुए, फिटनेस की तैयारी करते हुए, लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा। जो रोज़गार कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ में मिला है अब उसके भी लाले पड़ गए हैं, तो हाहाकार मचना ज़रूरी है। ऐसे में एक और वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूँगा पवन खेड़ा का, जो टीवी डिबेट्स में उन्होंने कहा कि जब सांप पालोगे तो वो ये नहीं देखेगा कि जिसको मैं काट रहा हूं वो कौन है। आग आप लगाएं, फायर ब्रिगेड लेके कांग्रेस घूमती रहे। माफ कीजिएगा, ये काम हमें आपने सौंपा नहीं है, ना हमें देश ने सौंपा है। आपका काम है भड़काना बंद कीजिए। एंड नहीं बच सकते, नहीं बीच में नहीं, आई डिडंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलिए प्लीज। एक एक करके प्लीज। आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो वो किसी न किसी दिन आपको डसेंगे। आज आपके साथ वही हो रहा है, ये मत सोचिएगा किसी पड़ोसी को डसेंगे। तो देखा पवन खेड़ा आजकल पूरी तरह से फॉर्म में है और जिस तरह से घेर रहे हैं बीजेपी के लोगों को, उनसे जवाब नहीं बन पा रहा है। और अभी जिस तरह से खबर सामने आई कि 38 बीजेपी के जो नेता हैं जो हमेशा जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उनके ऊपर पार्टी ने शिकंजा कसा है, उनको नोटिस किया गया है, उनको मना किया गया है कि अपनी ज़बान पर लगाम लगाएं, लेकिन उसके बावजूद जारी है। कल भी आपने देखा जिस तरह से नरसिंह का बयान सामने आया। लेकिन एक चीज़ और सामने आई है कि इस तरह की चीज़ों का, इस तरह की अगर कोई चीज़ें सामने आ रही हैं तो बीजेपी शासित राज्यों में भी उन पर एक्शन होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हिंदूवादी नेता को, बीजेपी के एक लीडर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। नरसिंह के खिलाफ भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू कर दी है। जिस तरह से उसने ये धमकी दी थी कि वो जुम्मे के दिन जामा मस्जिद पर आएगा और यहाँ पर आकर के वो अपनी जलील हरकत करने की कोशिश करेगा, तो उस पर कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने लगाम लगाने की अब तैयारी शुरू कर दी। देखने वाली बात होगी कि क्या ये महज एक दिखावा है या यह पूरी तरह से कोई स्पष्ट उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करने के मूड में उत्तर प्रदेश पुलिस है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।